बच्चों आज शुरू करते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये हमारी बुक में ये 4th चैप्टर है। 3rd चैप्टर हमने अभी नहीं किया क्योंकि जो इसमें है वो सारा 3rd चैप्टर में यूज़ होना है। CBSE में ये 3rd चैप्टर ही है, इसको तो 4th वो वाला दिया है जो हमारा 3rd है, लीनियर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। वो 3rd चैप्टर जो हमने अभी छोड़ दिया। जब ये करेंगे, ये छोटा सा चैप्टर है, इसकी जो भी चीज़ें हैं उसमें आएंगी। तो ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री आपने पढ़ी हुई है, तो ये एक नया चैप्टर है जिसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। तो इसमें पहले हम देखेंगे, आपने नंबर लाइन पढ़ी हुई है, पिछले चैप्टर में भी हमने की, फर्स्ट चैप्टर में भी हमने नंबर लाइन की। तो नंबर लाइन आपको पता है, ये यहाँ हमने एक ज़ीरो ले लिया और इक्वल डिस्टेंस पे जो हमने क्या यूनिट ये ले लिए 1 2 3 4 5, और इधर -1 -2 -3 -4 -5। इस नंबर लाइन पे आप कोई भी पॉइंट ढूंढते थे कि भाई ये चीज़ कहाँ पे है। जैसे 2 कहाँ पे है, तो आप 2 को लोकेट करते थे कि 2 कहाँ पे है, तो एक ही लाइन पे हम सीधा बताते थे कि ये 2 है। जैसे हमने बताया ये P पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को। अगर आपने -3 ढूंढना है तो वो कहाँ पे है, तो आप हाँ यहाँ ढूंढोगे, ये आके यहाँ पे -3 है हमारे पास, ये क्यों दिया है हमने पॉइंट। इसी तरह से अगर हम 1/2 7/2 ढूंढें, तो जैसे मैंने लिया ये 7/2 मतलब 3.5 होता है, तो 3 से बड़ा और 4 से छोटा, तो ये लगभग यहाँ पे होगा ये। तो इस तरह से हम एक ही नंबर लाइन पे कहीं भी एक पॉइंट ढूंढ सकते थे, लोकेट कर सकते थे, उसकी लोकेशन ढूंढ सकते थे कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। इस लाइन को हमने इस तरह से, जब इस लाइन को रखा जैसे नंबर लाइन को, ये एक इसका ओरिजिन होता है 0, इसे हम ओरिजिन कहते हैं। यहाँ से ही चलते हैं इधर, यहाँ से ही चलते हैं नेगेटिव की तरफ, इक्वल डिस्टेंस लेते हैं हम, ये यूनिट इक्वल लेते हैं। इस लाइन को, इस तरह की लाइन को हम ये इस तरह की लाइन होती है, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आगे थोड़ा सा यूज़ होना है इसलिए मैंने ली इसको हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी नंबर लाइन को हम इस तरह से रख लेते हैं, इसे ऊपर से नीचे। मतलब अगर ये कहें तो ये ईस्ट से वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में है, और ये कहें तो ये नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में है। तो इसको अगर हम इसी लाइन को हम ऐसे कर दें, मतलब कहने का मतलब खड़ी लाइन कर दें, तो इसको हम वर्टिकली लाइन कहते हैं। तो ये भी एक नंबर लाइन है, ये 0 है, ओरिजिन है यहाँ से 1 2 3 4 5, जहाँ -1 -2 -3 -4 5 वगैरह वगैरह। अगर इस लाइन पे ढूंढना 4 कहाँ पे है, तो ये है हमारा 4 पॉइंट। ये पॉइंट जो R रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि 4 यहाँ पे है। ये हमने 4 की लोकेशन देख ली। इसी तरह से अगर कोई कहेगा -4 कहाँ है, तो ये आ गया। कोई और पूछे तो ये कहाँ है, ये -1 कहाँ है, तो ये आ गया। 0 कहाँ है, तो ये आ गया। तो ये दो लाइनें, एक ही लाइन है नंबर लाइन। इसको हमने अगर इस तरह से रखें तो इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, अगर हम इसे ऊपर से नीचे रखें तो इसे हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। ये डायरेक्शन में होती है, नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में होती है, और ये ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में होती है। ये आपने एक लाइन पे एक पॉइंट, जब भी ये आपने किया हुआ है छोटी क्लास से लेकर 9 तक, इस चैप्टर में भी, पहले चैप्टर में भी किया हमने, कैसे एक पॉइंट हमने लोकेट करना है। आगे हम चलते हैं, थोड़ी सी एक एक्टिविटी ले लेते हैं कि आप, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कि ये आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर है, तो ये यहाँ कुछ कोऑर्डिनेशन होगी किसी की। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि किन्हीं 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिलके, जहाँ कोई, अगर इंसानों की बात करें कि अगर किसी के उन्होंने काम करना है तो 2 से जो ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर काम करेंगे, उनकी कोऑर्डिनेशन से काम हुआ। यहाँ भी कई 2 चीज़ों से। यहाँ बात यह है कि आपने वहाँ पीछे पढ़ा कि 2 लाइनें हमने देखी, लाइन एक ही है। एक लाइन को हमने इस तरह से हॉरिजॉन्टल की तरह लगाया और दूसरी लाइन को हमने वर्टिकल लाइन यही ली, नंबर लाइन। तो यहाँ पे आपने एक लाइन पे पॉइंट ढूंढा, अब हमने ऐसा पॉइंट, ऐसी जगह ढूंढनी है जो कि 2 लाइनों की मदद से मिलेगी हमें। तो इसलिए हम इस ज्योमेट्री को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। तो ये आगे हम एक एक्टिविटी लेते हैं। इस एक्टिविटी में क्या है कि अगर हम स्कूल में बैठे एक कमरे में इस तरह से डेस्क लगाएं, ये सारे डेस्क हैं, ये फर्स्ट डेस्क है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन है, ऐसे ही सारे के सारे डेस्क लगे हुए हैं, ये पूरे पूरे स्क्वायर में।
कि हर एक स्क्वायर एक डेस्क दिखा रहा है, डेस्क है। तो अगर इसमें ये जो चीज़ें हैं, ये जो लाइन है, ये इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, और ये जो लाइन है इसे हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताई ऊपर से नीचे लाइन जो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में, इसे वर्टिकल लाइन कहते हैं और इसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। अब थोड़ा सा और आपको दे दूं नॉलेज के, ये ऊपर से नीचे लाइन होती है, जब हम इन लाइनों को इस तरह से डालते हैं तो इनको कॉलम्स बोलते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इनको हम रोज बोलते हैं। इनको रोज बोलते हैं, ये लाइनें हमारी, ये कॉलम है हमारी। जैसे आप प्रेयर में खड़े होते हो सुबह, तो वहाँ भी देखो तो आप लाइनें लगाते हो, तो एक ऐसे लगाने लाते हो जी इस तरह से, तो इस तरह से लाइनें लगाते हो, तो ये अगली वाली लाइन देखा जाए तो ये क्या एक लाइन हो गई, तो ये सारे कॉलम्स हो गए, तो ये आपकी कॉलम्स हो गए। तो ये इनको हम कॉलम्स कहते हैं, ये कॉलम्स हैं जिनको अलांग हमने क्या रखा, हॉरिजॉन्टल रखा, और ये रो हो गई सारी। अगर देखें तो यहाँ हमारे पास रो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 रो हैं, और ऐसे ही 10 कॉलम है यहाँ पे। तो अब हमने ढूंढना कि अगर एक बच्चे ने बैठना है, समझ लो यहाँ पे बैठा हुआ है, कि इफ़ यू आर सिटिंग, मतलब आप में से एक बच्चा, यू आर सिटिंग ऑन द डेस्क लाइन इन द 5th कॉलम। अगर एक बच्चा वहाँ पे बैठेगा कि जो कि 5वें कॉलम में डेस्क है, एंड 3rd रो, और वो 3rd रो में होगा, तो वो आपको कैसे एक टीचर नहीं बोला, मैंने बोला आप जाके 5th कॉलम में और 3rd रो वाले डेस्क पे बैठो, तो आप क्या करोगे, तो आप यहाँ से 5th कॉलम पहले ढूंढोगे कि 5th कॉलम कौन सा है, गिनते गिनते जाओगे, ये 5th कॉलम हो गया, और उसके बाद ये जो आपकी रो है, रो गिनोगे, 1st रो, 2nd रो, 3rd रो, यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आप जाके बैठोगे। तो अगर इसी तरह जैसे एग्ज़ाम में आपको रोल नंबर लगाए जाते हैं, तो लिखा जाता है, बार प्लान बनाया जाता है कि आपको ये वाली रो में ये वाले डेस्क पे आपका नंबर है, तो इसी तरह से ये पोजीशन ढूंढनी है कि आपने कहाँ पे बैठना है। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसी की मदद करती है, पोजीशन ढूंढने के लिए, किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, किसी जगह को लोकेट करने के लिए कैसे हम ढूंढे, मगर वो 2 लाइनों की मदद से। तो इफ़ यू आर सिटिंग ऑन द डेस्क लाइन इन द 5th कॉलम एंड 3rd रो, रिप्रेजेंटेड बाई शेडेड, ये हमें शेड किया हुआ है यहाँ पे, ये इस तरह से कि ये दिखा रहा है कि ये 5th कॉलम में जाएं और 3rd रो में जाएं, तो ये वाला डेस्क मिलता है, यहाँ पे बैठना है। तो इस पोजीशन को हम कैसे लिखेंगे, यूर पोजीशन कुड बी रिटन, इसको कैसे लिखा जाएगा, एक ब्रैकेट में लिखा जाएगा, पहले कॉलम फिर रो, ये 5th कॉलम में और फिर 3rd रो में जाके बैठे, तो इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट की पोजीशन है, एक ही डेस्क है, इस डेस्क को हम क्या लिखेंगे, 5, 3, और एक ब्रैकेट में डालेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में, इसे हम ऑर्डर पेयर भी कहते हैं, ये आगे की बातें हैं, बट इस समय आपने ये समझना है, इसे 5, 3। फर्स्ट राइटिंग द कॉलम नंबर एंड देन द रो नंबर, पहले सबसे पहले आपने कॉलम नंबर को लिखना है और फिर रो नंबर को लिखना है। मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन वाला है पहले वो लिखना है, फिर आपने वर्टिकल लाइन वाला लिखना है जो भी है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ सोनिया इज सिटिंग इन 4th कॉलम एंड 1st रो, तो आप ढूंढोगे सोनिया अगर बैठी हुई है, ये एस जो है शो कर रही है सोनिया का डेस्क, तो सोनिया अगर बैठी हुई है कहाँ पे बैठेगी, 4th कॉलम में बैठेगी, वो डेस्क ढूंढेगी जहाँ पे 4th कॉलम है और 1st रो में है, 4th कॉलम और 1st रो में वो डेस्क होना चाहिए। तो पहली रो में ये डेस्क आ रहा है, तो कॉलम कौन सा आ गया, ये 1st कॉलम, 2nd कॉलम, 3rd कॉलम, तो 4th कॉलम, तो ये जो सोनिया का डेस्क ये हो गया, सोनिया यहाँ पे बैठेगी, तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4, 1 का। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि जैसे भी हम लेना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये वर्टिकली लाइन होगी, ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी, इन्हीं दोनों की कोऑर्डिनेशन से हम क्या ढूंढेंगे, ये पॉइंट ढूंढेंगे, जो जगह ढूंढेंगे कहाँ, ये हमने एक एक्टिविटी की, आगे भी करेंगे एक्टिविटी, फिर समझेंगे, अभी हमने पूरी तरह से समझा नहीं क्या ये, तो ये आ गया हमारा। अब इसी में से जो हमने ये पीछे क्वेश्चन किया, इसी में से सो द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट लाइंग इन अ प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइंस। ये मैंने आपको बोल भी दिया कि ये देखो कि ये जो पोजीशन है हमने कैसे ढूंढी,
ये कॉलम आ गए, ये तो ये लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, इन्हीं से ढूंढी जा सकती है पोजीशन दो परपेंडिकुलर लाइन की मदद से, जैसे मैंने बोला आपको ये पहले। तो अब दूसरा, इन केस ऑफ सीटिंग प्लान, जैसे मैंने आपको बोला एग्ज़ाम में आपको, आप अगर 8th क्लास का एग्ज़ाम दिया तो आपको रोज प्लान बार लगता था कि कैसे हमने कौन सी रो में कौन से डेस्क पे बैठना है। तो ऐसे ही इन केस ऑफ सीटिंग प्लान वी रिक्वायर द नंबर ऑफ कॉलम एंड दैट ऑफ द रो, हमें नंबर ऑफ कॉलम भी चाहिए कितने हैं और रो भी चाहिए कितनी है, फिर पता चलेगा किस कॉलम में है, किस कॉलम के नंबर में है और किस रो में है, तो उस तरह से हम अपना डेस्क ढूंढ पाएंगे। This simple idea has given rise to a very important branch of mathematics। ये जो सिंपल आइडिया हमने यहाँ पे आइडिया लिया, ये जिस तरह के दो परपेंडिकुलर लाइन लेके एक चीज़ को ढूंढा, तो हम उस इम्पॉर्टेंट ब्रांच को मैथमेटिक्स को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्योंकि कोऑर्डिनेट क्या हुआ, मैंने पहले आपको बताया कि किसी कोऑर्डिनेशन के सहयोग से, तो दोनों के सहयोग से, दोनों लाइनों की मदद से, क्योंकि आज से पहले आपने एक लाइन्स पे पॉइंट ढूंढा था, अब हमने दो लाइन्स की मदद से ये पॉइंट ढूंढा कि कहाँ पे पोजीशन है इस जगह की, जगह ढूंढनी हो, किसी का घर ढूंढना हो, कैसे ये आगे आएंगी बातें, तो कैसे ढूंढना है दोनों लाइन की मदद से, तो दोनों लाइन की कोऑर्डिनेशन से हमने किया, तो इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। आगे ज्योमेट्री मतलब कि जियोमेट्रॉन, ये टू मेज़र द अर्थ, ज्योमेट्री का मतलब होता है तो ये मापी जाती है, तो ये इसको इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, दिस स्टडी वाज इनिशियली डेवलप, किसने डेवलप की थी, सबसे पहले एक फ्रेंच फिलासफर थे, जो मैथमेटिशियन थे, जिनका नाम था रीन डेस्कार्ट्स। उनका नाम क्या था, रीन डेस्कार्ट्स। तो इन्होंने सबसे पहले ये देखा था कि कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में डेवलप किया करके कैसे हम किसी पॉइंट को, किसी जगह को ढूंढें दो लाइंस की मदद से। ये भी इनको आइडिया एक बार रात को सोते सोते बेड पे बैठे थे, तो फिर आइडिया आया कि अगर हमने किसी पॉइंट को ढूंढना है या किसी जगह को लोकेट करना है तो कैसे लोकेट करेंगे, तो इन्होंने ये आइडिया दिया दो लाइनों की मदद से, इन्होंने ये जिनका नाम है डेस्कार्ट्स। तो अब हम चलते हैं थोड़ा एक्सरसाइज पे। अभी इसमें जो सही बातें हैं वो आगे आएंगी, बट ये अभी एक्टिविटी ही समझ लो, ये भी जो एक्सरसाइज फर्स्ट दी है ये एक्टिविटी बेस पे ही दी हुई है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो आप अगर आपके स्टडी टेबल पे कोई एक लैंप पड़ा हुआ है, तो आप उसकी पोजीशन कैसे बताओगे दूसरे को कि कहाँ पे है हमारा स्टडी टेबल। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जैसे ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर यहाँ पे लैंप पड़ा हुआ है, तो आप कैसे बताओगे ये लैंप कहाँ पे है, क्या पोजीशन है इस लैंप की। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जिस स्टडी टेबल की जो टॉप है, ये या तो स्टडी टेबल रेक्टेंगल में होगा या स्क्वायर में होगा, जैसे भी है, तो एक लाइन को आप हॉरिजॉन्टल लाइन मान लो और एक साइड को इसकी वर्टिकल लाइन मान लो। तो हमने मान लिया ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन की जो लेटी हुई लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है जो खड़ी लाइन है। तो ये हमने दो लाइन, ये दोनों आपस में मिल रही हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर। वैसे तो टेबल आप देखो तो ये परपेंडिकुलर ही लाइन होती है, देखना ये क्योंकि रेक्टेंगल की शेप में होता है। ये परपेंडिकुलर, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल होता है, यहाँ भी 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, जो हमने ग्रीन कलर की हुई है। तो अब क्या है कि ये मान लिया ये हमारे पास अलॉन्ग कॉलम्स हैं, ये हमारे पास रो हैं इस साइड पे। तो ये आ गई हमारे पास वर्टिकल लाइन, ये आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन। अब क्या है कि हमने जब इसकी पोजीशन ढूंढनी है, तो हमने क्या करना है कि लैंप से दोनों लाइंस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें। जैसे यहाँ एल एन परपेंडिकुलर ड्रा किया, परपेंडिकुलर होता है यहाँ पे आके लाइन पे गिरेगा, यहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगा, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल यहाँ तक। मतलब अब ये नहीं है कि आप यहाँ से खींचोगे, ये आपने यहाँ से खींचना है। तो ये 90 डिग्री का एंगल, और उधर से एल एम इस लाइन पे भी जो हमने दो लाइनें ली हैं जिनकी मदद से हमने ये पॉइंट ढूंढना है, उन दोनों की मदद से हमने क्या किया कि इसके ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रा किया और इसके भी ऊपर, इसी से लैंप का पॉइंट मैंने क्या दिया, एल दिया है। तो एल एन खींचा एक और एल एम किसके ऊपर खींचा, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है,
और एल एम किस पे ऊपर खींचा, जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है। तो ये लिखा हुआ है ड्रा एल एन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एल एम परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल लाइन। ये हमने इसे, आप इसे भी हॉरिजॉन्टल मान सकते हो तो इसको वर्टिकल मान सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मगर इस समय जो मैंने क्वेश्चन किया है इसमें मैंने हॉरिजॉन्टल ये मानना है और वर्टिकल ये मानना है। तो जैसे आप मानोगे उसी तरह से। तो एल एम कितना है, 3 यूनिट ले लिया हमने, कि मान लिया कि ये 3 यूनिट है। जब हमने इसको मेज़र किया जो 3 यूनिट था, और एल एम मापा तो ये 2 यूनिट है। तो हैंस द पोजीशन ऑफ टेबल क्या हो गई, लैंप इज 2 3, क्या हो गई 2 3, क्योंकि पहले हमने हॉरिजॉन्टल लाइन वाला लिखना होता है, फिर हमने ये लिखना होता है। मगर अब मैं यहाँ पे दूसरी बात समझाता हूँ, क्या है कि आपको जो डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, जो पॉइंट हमने जहाँ जिसको हमने लोकेट करना है, जब वो जगह जिसको हमने लोकेट करना है, डिस्टेंस फ्रॉम द दैट पॉइंट टू द वर्टिकल लाइन जो होता है वो पहले लिखना होता है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर डिस्टेंस होता है इस पॉइंट से, वो बाद में लिखना होता है। तो ये आ गया हमारे पास 2 और 3, ये इसकी पोजीशन क्या हो गई 2 3 हो गई। ये हमने लिया क्वेश्चन, आंसर पीछे ये नहीं होगा, आंसर जो भी आपने लिया होगा। अगर या आप यहाँ से ये अगर आपने देखा ये 15 आएगा, ये 25 आएगा, तो आप इसको क्या लिखोगे 15 25 लिखोगे। अगर आप इसको आप इसी क्वेश्चन को लेके चलें, अगर आपने ये वाली लाइन ली होती हॉरिजॉन्टल और ये ली होती वर्टिकल, तब ये आ जाना था 3 2, क्या आ जाना था 3 2 आ जाना था, इसकी पोजीशन 3 2। तो ऐसे हमने ये पोजीशन ढूंढनी है किसी की। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन, एक बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी एक पूरी एक्टिविटी है। वो कहता है एक स्ट्रीट प्लान है, ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट ए सेंटर ऑफ द सिटी। ये 2 सिटीज़ हैं, एक वो लिखा हुआ है, एक जा रही है दी रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो जब भी हम किसी पेज पे, किसी प्लेन पे, किसी ब्लैक बोर्ड पे, वाइट पे, किसी भी प्लेन पे अगर हम शो करें, तो आपको उस समय अपना नॉर्थ साउथ नहीं देखना है कि कहाँ से सूरज चढ़ता है तो वो ईस्ट हो गया। तब जैसे समझ लो ये एक पेज है हमारा, ये एक प्लेन है, तो ये होती है लाइन, ये जो जा रही है लाइन, ये होती है इस साइड ईस्ट होता है और इस साइड वेस्ट होता है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये शो होती है हमारी क्या, ईस्ट वेस्ट। मगर इस साइड जो आपकी राइट साइड जो होगा, आप सामने आप राइट हैंड की तरफ वो ईस्ट और यहाँ वेस्ट, और ये ही नॉर्थ ऊपर की ओर और साउथ नीचे की ओर। ये वर्टिकल लाइन जो होती है, ये 2 लाइनें नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट जो दिखा रही हैं, हमें 2 रोड्स दिखा रही हैं, बड़ी बड़ी रोड्स, मेन सिटी की रोड्स दिखा रही हैं। ये हमने दिखा दी यहाँ पे रोड्स, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ, ये जो ज़्यादा ब्लैक की हुई ये रोड्स हैं। उसमें क्या है उसके बाद, ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन्स पैरेलल टू द दीज रोड्स आर 200 मीटर ए पार्ट। देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। अब आप कहो कि एक पेज के ऊपर 200 मीटर लेना है, वो मुश्किल है, मगर आप खुद भी यूनिट ले सकते थे, मगर इन्होंने पहले ही दे दिया कि 1 सेंटीमीटर को आप 200 मान लो। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर आपने इसके पैरेलल, नॉर्थ साउथ के पैरेलल ये स्ट्रीट लेनी है, स्ट्रीट नंबर मतलब जिसे आप गली बोलते हो, ठीक है। तो स्ट्रीट नंबर 2, स्ट्रीट नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 4 और स्ट्रीट नंबर 5, ये 5 पैरेलल लाइन ले ली किसके, नॉर्थ साउथ के आपने, ये स्ट्रीट। तो ये कॉलम्स हो गए किस्म के, ये सारे के सारे ऊपर नीचे, ये क्योंकि वर्टिकल लाइंस आ रही हैं। और 5 ही आपने इसके ईस्ट वेस्ट के पैरेलल लेनी है, ये उन्होंने स्ट्रीट कही है, ये वाली ये 5 हमने यहाँ पे ली, 5 हमने उन्होंने कहा है, हमने वैसे ही ली इस डायरेक्शन में। ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑफ योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाई ए सिंगल लाइन। तो ये हमने एक मॉडल ड्रा कर दिया, ये आपने भी ऐसे ही मॉडल ड्रा करना है अपनी नोटबुक पे, जैसे ये है इस तरह से। ये पूरी परपेंडिकुलर, आप पहले एक लाइन खींचो, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, जैसे सी लिया हुआ है, आप वो भी ले सकते हो। तो यहाँ से 90 डिग्री का एंगल खींचो, ये दूसरी लाइन आ जाएगी, ये परपेंडिकुलर। तो इन्हीं के पैरेलल ये ऐसे लाइनें खींचनी है आपने। तो ये आ गया। फिर कहता है देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। यहाँ पे मैनी क्रॉस स्ट्रीट आ रही हैं कि जो स्ट्रीट्स आपस में क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। तो ये पॉइंट जो है क्रॉस स्ट्रीट का हो गया। तो ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाई, एक जो क्रॉस स्ट्रीट है वो कैसे बनती है, 2 स्ट्रीट्स, 1 रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अदर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। कि 2
स्ट्रीट्स आपस में मिलती हैं जहाँ पे, यहाँ से मिल के गुजरती हैं, वो हमारे पास क्रॉस स्ट्रीट हो जाएगी। पर्टिकुलर एक क्रॉस स्ट्रीट, उसे हम एक क्रॉस स्ट्रीट कहेंगे कि आपस में मिलने वाली स्ट्रीट है ये इसे हम इन दोनों को मिला के एक बोलेंगे। तो ये आ गया। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर टू द फॉलोइंग मैनर्स इफ, पहले कहता है इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो सेकंड स्ट्रीट है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, तो ये वाली हो गई, समझ लो ये वाली लाइन आ रही है, ये नीचे सेकंड स्ट्रीट जो नॉर्थ साउथ में आ रही है डायरेक्शन में। एंड फिफ्थ इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और जो पांचवी है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन, ये है, तो ये गिननी पड़ेगी आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये दोनों आपस में कहाँ पे मिल रही हैं, जो सेकंड वाली आ रही है नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ में, और ये जो फिफ्थ जा रही है ईस्ट वेस्ट में, तो ये कहाँ पे मिल रही हैं, इस पॉइंट पे मिल रही हैं। इस जो सेकंड और फिफ्थ ये आपस में जहाँ पे मिल रही हैं, कहाँ पे मिल रही हैं, ये आपकी क्रॉस स्ट्रीट हो गई एक। तो इस देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट, और इस क्रॉस स्ट्रीट को हम क्या बोलेंगे, 2-5, मतलब ये एक पॉइंट हो गया हमें कि जहाँ से ये दोनों स्ट्रीट मिलती हैं, ये हमारा एक पॉइंट हो गया, एक जगह हो गई, इसे हम 2-5 बोलेंगे। क्योंकि मैंने पहले बोला, आप पहले कॉलम वाला बोलना होता है, अपने कॉलम के आगे कितने हैं, 2 के कॉलम है, और फिर आपको रो देखनी होती है, वो आपके पास है 5, 2-5 आ गया। ये सारा उन्होंने दिया। अब कहता है यूजिंग दिस कन्वेंशन, यही कन्वेंशन लेके आपने क्या करना है, बताना है आंसर। हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 4-3, ठीक है, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 3-4। तो ये आप जब देखोगे तो 4-3 का मतलब हो गया कि आप कौन सी जाओगे कि सॉरी पहला क्या है, 4-3, 4 कौन से जाओगे, फोर्थ कॉलम जाओगे, फोर्थ ये नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में जाओगे, 1 2 3 4 ये आ गया, और 3 आ गया इस 1 2 3, तो ये आ गया हमारे पास, ये 4-3 हो गया। पहले हमने ये देखना होता है, यहाँ से ये गिनने हैं, ये कितने आ गए ये, और फिर हमने ऊपर यहाँ से गिनने हैं, ये क्या आ गया, 4-3 आ गया। तो ये देयर इज ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट दैट कैन बी रेफर्ड एज 4-3। तो इसी तरह से दूसरे के लिए पूछा है 3-4, इसका मतलब थर्ड कॉलम और फोर्थ रो, 1 2 3 4, तो ये पॉइंट हमारे पास है, एक किस्म का पॉइंट लोकेट करना है हमने। तो देयर इज ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट दैट कैन बी रेफर्ड एज 3-4। ये आ गई आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। ये किस डिपेंड थी, सिर्फ आपके किस पे, एक एक्टिविटीज़ के बेस पे थी। तो इस तरह से आपको हॉरिजॉन्टल लाइन में, जो जैसे आप हॉरिजॉन्टल में चलोगे जितने यूनिट वो आपने पहले लिखने हैं, और वर्टिकल में जितने यूनिट चलोगे वो आपने बाद में लिखने हैं। ये इनके आगे स्पेशल नेम भी हैं, वो भी पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। अब हमारा आ गया कार्टेशियन सिस्टम। अब कार्टेशियन सिस्टम किस नाम पे पढ़ा कि इसके लिए एक प्लेन लेना है हमने। प्लेन मीन्स आप कागज़ ले लिए, कोई भी प्लेन आपने पढ़े हैं, जैसे प्लेन होते हैं, कागज़ हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, वाइट बोर्ड हो गया, इस तरह के कोई भी प्लेन, इस प्लेन लेने हैं। तो इसका कार्टेशियन नाम क्यों पड़ा ये भी मैं अभी बताऊंगा। कि कार्टेशियन सिस्टम है पूरा, इसमें वही जो हमने शुरू में की थी कि हमने एक नंबर लाइन ली, ये इसका 0 है, और ये पॉजिटिव नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंटीजर मान लीजिए, और ये नेगेटिव इंटीजर है। तो ये एक 0 है, 0 का हम ओरिजिन मानते हैं। मैंने वहाँ भी आपको बताया कि यहाँ से ही आपने इधर चलना होता है, और यहाँ से ही आपने इधर चलना होता है। तो ये हमें अगर इस पे एक पॉइंट ढूंढना था तो ये 3 था, ये 2 था, इस तरह से ये -5 था। बट यहाँ पे हमने दोनों लाइन की मदद से, तो हमने इसी लाइन को, वहाँ भी मैंने बताया शुरू में, तो वर्टिकल लाइन बना दिया हमने इसे। तो ये भी ये ओरिजिन है, तो ये ऊपर की तरफ 1 2 3 पॉजिटिव हो गया। इन दोनों लाइंस को आपस में क्या किया, जोड़ा। किस तरीके से जोड़ा कि 0 0 एक जगह पे रखे और परपेंडिकुलर बना दिए, कि मतलब इस लाइन को उठा के आके हमने यहाँ पे रखा, 0 को 0 के ऊपर रखा, ओरिजिन जिसे हम ओरिजिन कहते हैं, तो इसे हमने ऐसे लाइन को खड़ा करके रख दिया। तो जब ये दोनों लाइंस आपस में मिल गई, तो ये जो एक प्लेन बना, ये
इस लाइन को हम एक्स डैश एक्स लाइन कहते हैं, और इस लाइन को हम जो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में जो वर्टिकल लाइन है इसे हम कहेंगे वाई डैश, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे एक्स डैश एक्स कहेंगे। तो ये एक्स डैश एक्स लगा दी और ये वाई डैश वाई डैश लगा दी, आपस में ये परपेंडिकुलर कर दिए। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, एक कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं और कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने बोली यहाँ लिखी हुई हैं, वी कंबाइंड बोथ द लाइंस इन सच ए वे दैट टू लाइंस क्रॉस ईच अदर एट देयर जीरोस। कहाँ पे क्रॉस करें, आपस में जीरोस में, और इनको इन जीरोस को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन्स कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, ओरिजिन्स कहते हैं। तो यहाँ परपेंडिकुलर करनी है, टेढ़ी नहीं करनी है, परपेंडिकुलर। फिर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स डैश एक्स जो वाली, ये वाली इस कार्ड, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। कहने का मतलब अब हमने इनके रास्ते लाने हैं, एक किस्म के, समझ लो एक्सिस लेने हैं। तो ये एक किस्म का रास्ता ही होता है, ये एक्स का रास्ता हो गया, इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ये जो लाइन है ये एक्स के लिए है, एक्स एक्सिस है। एंड द वर्टिकल लाइन जो वाई डैश है, ये वाली लाइन वाई डैश, इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। ये वाई के लिए रास्ता हो जाएगा, वाई को चलाने के लिए होगा, और ये एक्स को चलाने के लिए हो जाएगा। द पॉइंट वेयर ये दोनों लाइंस आपस में एक्स डैश एक्स और वाई डैश मिलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना इस पॉइंट को, जहाँ ये दोनों लाइंस आपस में मिलती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन आपस में परपेंडिकुलर मिलती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। इज डिनोटेड बाई ओ, इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। सिंस द पॉजिटिव नंबर लाइज ऑन द डायरेक्शन। हाँ, अब मैं ये जो चीज़ नीचे लिखी हुई है ये मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ से ओ से ये जो लाइन एक्स एक्सिस का रास्ता जा रहा है, एक्स एक्सिस जा रहा है जो, ये सारे पॉजिटिव नंबर होंगे यहाँ से इधर राइट साइड पे, और ओ से इधर जो लेफ्ट साइड पे ये सारे नेगेटिव, क्योंकि आपने देखिए नंबर लाइन होती है ऐसी है, तो ये सारे नेगेटिव नंबर हो जाएंगे। ये यहाँ से इधर नेगेटिव हो जाएगा कोई भी, और यहाँ से इधर पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। और इसी तरह से ये जो लाइन ऊपर की ओर पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया और नीचे की ओर नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया। तो ये सारा प्लेन जो है कार्टेशियन प्लेन है। इसको कार्टेशियन प्लेन क्यों नाम दिया गया कि ये दो लाइनें एक प्लेन पे बनाई, और ये जो डेवलप किया था, ये आइडिया किसने दिया था, ये जो हमने साइंटिस्ट का नाम पढ़ा तो डेस्कार्ट्स, तो उन्हीं के नाम से ये कार्टेशियन प्लेन पढ़ा सिस्टम, इसे हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, बाद में आगे पढ़ें। ये जो नीचे लाइनें लिखी हुई हैं ये मैंने आपको बता दी, ये वाली पॉजिटिव, ये वाली नेगेटिव, ये वाली पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। और आपने ये याद रखना है, इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस, और ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे की तरफ नेगेटिव वाई। ये आगे हमने जो थर्ड यूनिट छोड़ा उस पर भी हमने ग्राफ बनाना है, जब यही चीज़ें यूज करनी है, इसलिए मैंने ये पहले लिया। तो अब आगे, अब इसी को आपने ये देखा जो पीछे हमने अभी प्लेन बनाया, जो कार्टेशियन सिस्टम बनाया, कार्टेशियन प्लेन लिया, तो इसी कार्टेशियन सिस्टम में ये एक प्लेन बन गया। और इस प्लेन के जब हमने दो लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइन एक्स डैश एक्स और वाई डैश ली, या वाई डैश ली, आपस में परपेंडिकुलर हमने ये किया एक प्लेन पे, तो इस प्लेन के चार हिस्से बन गए और चारों हिस्से आपस में बराबर हो गए। ये देखो, अगर ये लाइन है, लाइन ऊपर जा रही है, ये चला गया, ये लाइन नीचे आ रही है, ये चला गया, ये आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया, फिर इधर से काटा, ये लाइन इधर जा रही है क्योंकि लाइन है, ये इधर जा रही है, तो ये एक पेज अगर पूरा देखें तो इसके चार हिस्से हो गए, इसके चार खाने बन गए। इन खानों को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। और क्वाड्रेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये चारों खाने आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, और ये भी 90 डिग्री का एंगल है। आपको पता है ये पूरा कंप्लीट करके 360 का बनता है, तो ये पूरा चक्कर काट के, तो ये चारों खाने बने। तो एक खाना पूरे प्लेन का कितना बन गया, अगर हम प्लेन को माने तो एक खाना कितना बन गया हमारे पास, 1/4 होता है क्वार्टर, तो उसी से ये बना है क्वाड्रेंट। कि ये क्वाड्रेंट तभी कहते हैं कि 1 क्वार्टर, ये एक क्वार्टर है, ये दूसरा क्वार्टर है, ये तीसरा क्वार्टर है, ये चौथा क्वार्टर है। तो अब बात आई कि इसी को क्यों फर्स्ट दिया है,
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसी को आपने फर्स्ट मानना है, जिसे हम कहेंगे कल को एक्स ओ वाई। अगर हम ये देखें तो एंगल एक्स ओ वाई या वाई ओ एक्स, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, और ये सेकंड होगा वाई ओ एक्स डैश या एक्स डैश ओ वाई, ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, और एक्स ओ वाई एक्स डैश ओ वाई डैश थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ये क्यों नहीं फर्स्ट कहा हमने, ये क्यों नहीं फर्स्ट कहा, तो ये जो जैसे बनाया जिसने पहले, इसी को फर्स्ट मानना, इसी को सेकंड मानना, और फर्स्ट दे के उसके बाद आपने एंटी क्लॉकवाइज चलना है, इसे कहते हैं एंटी क्लॉक चलती है। इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज खाने आ जाने, पहला खाना, और फिर बस इसको पहला मानो, फिर एंटी क्लॉकवाइज चलो जी सेकंड, फिर ऐसे नंबर बाय थर्ड, और फिर फोर्थ। ये हम इसे फर्स्ट नहीं कह सकते, सेकंड नहीं कह सकते, क्योंकि पूरी वर्ल्ड में जब हमने काम करना होता है तो इसी तरह से जिसे एक जगह पे बनाया जाता है, इसे ही दूसरी, अब हम कहेंगे इंडिया वाले हम यहाँ पे फर्स्ट लेके चलाएं काम, फिर नहीं बनता, तो एक जैसा नहीं रहता, तो इसलिए हमें यही फर्स्ट मानना है, यही सेकंड, यही थर्ड, यही फोर्थ। ये आपने ध्यान से देखना, आगे बहुत से चैप्टर्स में आपको ये चीज़ें लगनी हैं, इस क्लास में भी, अगली क्लासेस में भी। इसलिए इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ। ये आपने देखने, ये चार खाने बन गए, चारों 1/4 हो गए, मतलब क्वार्टर हो गए, तो इसलिए इनको क्वाड्रेंट कहते हैं। तो एक्सिस, एक्सिस होता है प्लूरल एक्सिस, ए एक्स आई है इसका, जैसे एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस, दो एक्सिस है ना यहाँ पे, इन दोनों एक्सिस, इसलिए जब दो कहेंगे तो प्लूरल हो जाएगा। प्लूरल का स्पेलिंग होता है ए एक्स ई एक्स, यही जो ए एक्स आई एक्स एक्सिस, ये एक का होता है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल। एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट, मैंने आपको समझा दिया। 1/4 पार्ट वो भी समझा दिया, इसको नंबर देंगे 1 2 3 4 ऐसे रोमन में देंगे, और एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम ओ एक्स, ओ एक्स से हम ऐसे ढूंढेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो वी कॉल द प्लेन, इस प्लेन को, जो प्लेन बना इसे हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। आर इसे कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, आर इसे एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एक्स, क्योंकि दो लाइनें ली हैं हमने एक्स वाई। आगे जाके 11th में आपने 3 लाइनों से भी काम चलाना है, वो अलग बात है, उसमें एक्स वाई वाई जेड, चलो वो वहाँ ही आप सीखोगे, मगर इसे हम एक्स वाई प्लेन कहते हैं। एक एक्स वाली एक्सिस की है और एक वाई एक्सिस है, इन दोनों से ये बना है, इन दोनों की मदद से कोऑर्डिनेशन, इसीलिए इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा गया है। तो ये इसे एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। और ये जो एक्सिस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये जो एक्सिस हैं इन्हें हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं, कि इन्हीं दोनों की मदद से हमने ये ढूंढना है कोई जगह। जैसे किसी का घर ढूंढना है तो आपको घर से भेजा जाता है कि पहले आपने इस रोड पे जाना है, आगे आपको इतनी स्ट्रीट जो है वो क्रॉस करनी है, और इतनी स्ट्रीट क्रॉस करने के बाद इतने नंबर वाला घर होगा, उस घर में आप जाना। तो वो आपने सोचा है कि हमने 5th स्ट्रीट में जाना है, और उसके बाद 3rd घर होगा तो वहाँ जाना है, तो उस तरह से आपको ढूंढ पाओगे। तो ये आ गया आपका ये क्वाड्रेंट। इनको थोड़ा अच्छी तरह से समझिए, यही चीज़ें अब आगे आने वाली हैं, यही क्वाड्रेंट ज्योमेट्री की, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने देखा ये एक्सिस, एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव आ रहा है, और वाई एक्सिस वाला भी रास्ता पॉजिटिव आ रहा है। और यहाँ देखें तो यहाँ एक्स वाला जो है वो नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे, और वाई वाला पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ देखें तो एक्स वाला पॉजिटिव आ रहा है, तो वाई वाला नेगेटिव आ रहा है। यहाँ देखें तो x वाला भी नेगेटिव आ रहा है, और y वाला भी पॉजिटिव आ रहा है। तो ये चीज़ें भी हमें अभी आगे जाके करनी है। पहले ये देख लो कि इसको ही फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर सेकंड, थर्ड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होगी। अब इन्हीं क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट की बात आती है। एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या चीज़ें हैं, पहले मैं ये बता देता हूँ। जैसे हमने एक पॉइंट लिया ये ए, इसे लिखा x और y, तो ये है पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स, ये लिखा हुआ पॉइंट ए के ये कोऑर्डिनेट्स हैं। इनको क्या कहेंगे, ये एक्स और वाई क्या हैं, कोऑर्डिनेट। कल कोई पूछे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या हैं, तो आप ये बताओगे एक्स वाई, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। और ब्रैकेट में लिखने हैं आपने एक्स वाई, ऐसे नहीं एक्स वाई, ये ब्रैकेट में आ गए कोऑर्डिनेट्स, पूरा ही ब्रैकेट में डाल के इसको एक पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट कहेंगे। अब मैंने समझ लो यही वाई ओ वाई डैश, मतलब एक ये ले ली वर्टिकल लाइन, ये ले ली हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया हमारा। अब एक्सिस आपने पढ़ लिए, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। तो ये एक पॉइंट है यहाँ पे,
इस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर, जैसे हमने टेबल लैंप में ढूंढा था, ये हमने वाई एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो इसका मतलब डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू द वाई एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा। तो ये लिखा हुआ है द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, इसे हम एक्स कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, ये पहले लिखा जाता है जो एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसे हम एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस मेजर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इज नोन एज एब्सिसा। एब्सिसा क्या होता है कि वह लेंथ, जैसे यहाँ ओ बी है और ओ बी और ए सी आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल सी बन जाती है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, तो ये जब हम परपेंडिकुलर खींचते हैं ये भी 90 डिग्री का रेक्टेंगल बनती हैं, तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ए सी और ओ बी आपस में बराबर है। ये जो ओ बी की लेंथ है, ओ बी से ओ से लेकर बी तक जितने भी यूनिट होंगे, जितने भी खाने होंगे या यूनिट होंगे, वो हमारा क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा, वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा, जिसको हम दूसरा नाम कहते हैं एब्सिसा। क्या कहते हैं, एब्सिसा। तो जो इसी पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, जो परपेंडिकुलर लेंथ होगी इसी पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर, और अलांग द वाई एक्सिस होगी, वाई एक्सिस के अलांग होगी, इस तरह से होगी, जैसे ओ सी और ए बी ये दोनों बराबर हैं आपस में, तो इसे हम कहेंगे वाई कोऑर्डिनेट, इसे कहते हैं ऑर्डिनेट, इसे क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। और एब्सिसा और ऑर्डिनेट की मदद से ही हमें ये पॉइंट लोकेट होता है। समझ आई जी, क्या है एब्सिसा, क्या है ये, ऐसे देख लेंगे, ओरिजिन से लेकर जो परपेंडिकुलर इस पॉइंट से गिरा जाता है एक्स एक्सिस के ऊपर, वो जो लेंथ होती है उसे हम एब्सिसा कहते हैं, और ऑर्डिनेट कहते हैं कि ये इस पॉइंट से लेकर जो परपेंडिकुलर ड्रा होता है आके एब्सिसा के ऊपर, और ये जो लेंथ होती है ये वर्टिकल लेंथ जिसे कहते हैं, ये ऑर्डिनेट होता है। ये लिखा हुआ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, वो कहाँ होगा, एक्स एक्सिस से, एक्स से लेकर कितनी दूरी पे है, ये परपेंडिकुलर जो होता है उसे डिस्टेंस बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स वाला रास्ता मतलब ओ एक्स, जहाँ एक्स ओ एक्स डैश ओ एक्स जो लाइन है, इससे ये ए कितना दूर है, वो आ गया आपका ऑर्डिनेट, और वाई ओ वाई डैश से ए कितनी दूर, ये पॉइंट कितनी दूर है, वो आ गया आपका एब्सिसा। ठीक है, ये चीज़ हमने लिखी है, तो ये होता है एब्सिसा, जो पहले लिखा जाता है वो एब्सिसा होता है और ये ऑर्डिनेट होता है। दूसरे तरीके से हम ये क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ए दैट इज एक्स बाई, इसे एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसे वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, तो इसे एब्सिसा कहते हैं, ये ऑर्डिनेट। ये पता होना चाहिए आपको एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है। और एब्सिसा अलांग हमने एक्स एक्सिस लेना है और ऑर्डिनेट अलांग हमने वाई एक्सिस लेना है, मगर पॉइंट कहाँ से, डिस्टेंस कहाँ से होगा, परपेंडिकुलर कहाँ होगा, उल्टे एक्सिस पे होगा, वो देखना है आपने। इस पॉइंट से ये एक्स एक्सिस पे हो गया, उसको हम, उस लेंथ को हम क्या कहते हैं, वाई एक्स, और वाई एक्सिस पे हो गया जो परपेंडिकुलर, उस लेंथ को हम क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं, मतलब एक्स लेंथ है, दैट इज एब्सिसा है जो एक्स कोऑर्डिनेट है। ये मैंने छोटी सी एग्जांपल ली है कि अगर ये एक्स वाई आपको समझ नहीं आ रही तो समझ लो ये एक पॉइंट है 2 3, तो 2 इज एब्सिसा एंड 3 इज ऑर्डिनेट। 2 को हम एक्स कोऑर्डिनेट भी कहते हैं और 3 को हम वाई कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, और टोटल ये एक किसी एक पॉइंट के, अगर यही पॉइंट मानने 2 3 है तो ए के ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट भी आपको अच्छी तरह। अब हमारे पास एक चीज़ हो रहा है साइन कन्वेंशन, तो जैसे मैंने बात की थी पीछे वहाँ पे कि ये 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 जो पार्ट है, ये जो खाना है, ये हमारा यहाँ पे वाई ओ एक्स, ये हमारा एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव अलांग है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव अलांग है। थोड़ा सा मैं यहाँ से समझा देता हूँ, इसका मतलब ये यहाँ पे जो होगा एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी, क्योंकि यहाँ जब हम यहाँ से चलेंगे पॉजिटिव चलेंगे और यहाँ से चलेंगे पॉजिटिव चलेंगे। और जब इसकी बात आएगी सेकंड क्वाड्रेंट में, देखो यहाँ से चलेंगे नेगेटिव चलेंगे, और इधर चलेंगे तो क्या चलेंगे, अलांग वाई एक्सिस चलेंगे तो पॉजिटिव चलेंगे, अलांग एक्स एक्सिस चलेंगे तो नेगेटिव चलेंगे। तो हम पहले एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें देखें तो दोनों नेगेटिव हैं, यहाँ से चलेंगे तो नेगेटिव चलेंगे अलांग, यहाँ इधर चलेंगे तो नेगेटिव, क्योंकि नीचे की ओर नेगेटिव होता है, तो ये दोनों नेगेटिव आ जाएंगे। और इधर चलेंगे तो हमारे पास ये पॉजिटिव चलेंगे,
एक्स के अलॉन्ग पॉजिटिव चलेंगे और वाई के अलॉन्ग चलेंगे तो हम क्या चलेंगे, नेगेटिव चलेंगे। तो ये पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो यही चीज़ मैं वहाँ जाके समझाता हूँ अभी आपको। तो ये देखो हमने एक यही कार्टेशियन प्लेन ले लिया। तो ये आ गया एक्स डैश ओ एक्स, ये लाइन हो गई, एक्स एक्सिस हो गया हमारा, ये हो गया वाई एक्सिस। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास क्या है कि इस पॉइंट को देखें तो ये बी से डिस्टेंस जा रहा है वाई एक्सिस के ऊपर, तो कहाँ से मिल रहा है जाके 3 पे मिल रहा है, और ये जो कहाँ पे मिल रहा है 4 पे मिल रहा है। इसका मतलब ये बी से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितने यूनिट है, 1 2 3 4 यूनिट है। ये जो आर्डिनेट हो एब्सिसा हमारा हो गया वो क्या हो गया, 4 हो गया। क्योंकि ये हमने ये वाली लेंथ देखनी है कि यहाँ से जो परपेंडिकुलर यहाँ पे आया अलॉन्ग द एक्स एक्सिस कितने आगे हम 4, और अलॉन्ग द वाई एक्सिस हम कितने के चले गए 3। तो ये हमारा पॉइंट बन गया 4 3। इसी तरह से हम ये देखें तो हम अलॉन्ग गए -3 यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर सीधे पॉजिटिव के हम कितने 4, तो ये -3 4 हो गया। इसी तरह से ये देखें तो -5 यहाँ एक्स एक्सिस आए, पहले एक्स एक्सिस एक्स के अलॉन्ग कितने आए हम यूनिट 5 यूनिट आए, -5 यूनिट आए, और यहाँ से हम वाई के अलॉन्ग भी नेगेटिव नीचे की तरफ 4 यूनिट आए, तो -4 -5 -4 हो गया, -4 -5। इस तरह से इधर देखें तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम 3 यूनिट गए, और अलॉन्ग वाई एक्सिस नेगेटिव की तरफ 4 यूनिट आए, तो ये आ गया 3 -4। तो आपने देखा ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया ये पॉइंट दोनों, इसमें एब्सिसा भी पॉजिटिव आया, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आया। मैंने पीछे भी समझाया आपको ये दोनों पॉजिटिव, क्योंकि ये भी पॉजिटिव होता है ये भी पॉजिटिव होता है, तो दोनों पॉजिटिव आए। और यहाँ पे देखें तो देखो एब्सिसा नेगेटिव आया और ऑर्डिनेट पॉजिटिव आया, तो ये और भी आप पॉइंट लेके देख सकते हो। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव होगा, वो कैसे, ये देखो ये एब्सिसा ये लिखा जाता है अलॉन्ग, हम यहाँ चलें एक्स एक्सिस चलें तो ये लिखा जाता है पहले, एक्स पहले लिखा जाता है और वाई बाद में लिखा, इसीलिए एक्स वाई लिखा था, और वाई पॉजिटिव दिए हैं तो इसीलिए नेगेटिव पॉजिटिव आया। और यहाँ की बात करें तो ये वाला, ये यहाँ भी देख लो ये नेगेटिव नेगेटिव दोनों आए, तो ये दोनों नेगेटिव लिखे हुए हैं। तो क्योंकि एक्स अलॉन्ग भी हम नेगेटिव आए जितने भी आएंगे, तो वाई अलॉन्ग भी चलेंगे तो वो भी नेगेटिव चलेंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव आ गया। अब इसकी बात आई फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये देखो 3 -4 3 -4 दैट इज़ 3 पॉजिटिव, तो -4 पॉजिटिव नेगेटिव आया। तो ये इधर से देखें, इस तरह से देखें तो ये देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ जितने भी चलेंगे ये पॉजिटिव गिन के चलेंगे, और यहाँ पे नीचे की तरफ चलेंगे तो नेगेटिव चलेंगे। तो ये हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारी साइन कन्वेंशन है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं, ऑर्डिनेट और एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एब्सिसा इज नेगेटिव एंड ऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों एब्सिसा भी नेगेटिव, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। हमेशा आप जब भी, क्योंकि आपको आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिना आप ग्राफ बनाए, बिना आप लोकेट करे बताओगे कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है एब्सिसा इज पॉजिटिव एंड ऑर्डिनेट इज नेगेटिव, तो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। इसी तरह से यहाँ दोनों एक्स वाई और दोनों पॉजिटिव होंगे। ये सारा का सारा हमने क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन देखा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, कहाँ एब्सिसा पॉजिटिव होता है, कहाँ नेगेटिव होता है, या कहाँ दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये सारे एक चीज़ और हम देखें, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, ये एक दूसरे के क्या हो गए, मतलब रेसिप्रोकल हो गए, उल्ट हो गए, ऑपोजिट हो गए। सेकंड में ये जो नेगेटिव था वो फोर्थ में पॉजिटिव है, और सेकंड में जो पॉजिटिव था वो फोर्थ में नेगेटिव। कहने का मतलब यहाँ एब्सिसा नेगेटिव था, यहाँ एब्सिसा पॉजिटिव, यहाँ एब्सिसा पॉजिटिव था, ऑर्डिनेट पॉजिटिव था, यहाँ ऑर्डिनेट नेगेटिव। तो ये आपस में रेसिप्रोकल हो गए, ये आपस में अपोजिट हो गए, ये आपस में अपोजिट हो गए। तो आपको इस तरह से इनको याद भी रखना है कि फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, कहने का मतलब एब्सिसा नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये इसमें दोनों नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव। ये आपका आ गया आपका, लगभग देखा जाए तो आपका सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो चीज़ें हमने सीखनी थी यहाँ आपके 9th में वो यहाँ पे आ चुकी हैं, सारी की सारी यहाँ पे हमने सीखी। कल हम करेंगे बाकी और भी। और अभी एक दो पॉइंट और मैंने दिए हैं, जैसे ये एक पॉइंट दिया यहाँ पे, ये 2 0 लिखा गया है और ये 1 0। कहने का मतलब जब 2 0 है तो एब्सिसा आपके पास 2 है, इसका मतलब एक्स एक्सिस अलॉन्ग आप कितने जाओगे 2 जाओगे,
और वाई एक्सिस 0 जाओगे, इसका मतलब ना तो आप ऊपर जा सकते हैं ना आप नीचे जा सकते। तो ये किस क्वाड्रेंट में पॉइंट आया? ये किसी क्वाड्रेंट में पॉइंट नहीं आया, ये कहाँ पे आया? ये एक्स एक्सिस पे आया। और ध्यान देना यहाँ पे देख, अभी मैं समझाता हूँ मगर आप इतनी देर सोचो क्या है कि ये जो पॉइंट आया जिसमें हम एक्स एक्सिस अलोंग 2 गए, मतलब एब्सिसा हमारे पास 2 है और ऑर्डिनेट 0 है, तो वो पॉइंट कहाँ पे लोकेट हो रहा है? आके एक्सिस पे हो रहा है। किस एक्सिस पे हो रहा है? एक्स एक्सिस पे, नंबर लाइन पे ही हो रहा है, एक्सिस पे हो रहा है, एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट। इसी तरह से एक मैंने यहाँ पे लिया है, इसे लिखा है 0 1। 0 1 का मतलब कि एब्सिसा आप बिल्कुल नहीं गए, एब्सिसा आप चले ही नहीं, ना इधर चले ना इधर चले, मतलब अलॉन्ग एक्स एक्सिस आप बिल्कुल नहीं निकले, ना इधर निकले ना इधर निकले, तो यहाँ ही खड़े रहे। और ऑर्डिनेट आप कहाँ तक गए? अलॉन्ग वाई एक्सिस कहाँ तक गए? +1 तक गए, तो ये 0 1 हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ भी आ सकता है, नेगेटिव की तरफ भी पॉइंट अगर ये आएगा तो यहाँ हम -3 0 लिखेंगे। अगर हम इस पॉइंट के ले लें तो ये 0 -2 लिखा जाएगा। तो ये जब आपने ये भी कुछ पॉइंट्स होते हैं क्वाड्रेंट में होते हैं, जो क्वाड्रेंट में होते हैं वो पता चल गया, ये दोनों पॉजिटिव फर्स्ट में, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव, और ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बट कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो क्वाड्रेंट्स में नहीं होते, जैसे मैंने 2 ये शो कर दिए, ये एक्सिस पे होते हैं। और आप ध्यान से देखो क्या होता है, जिसमें एक्स दिया होता है, जिसमें वाई 0 होता है, कहने का मतलब जिसमें ऑर्डिनेट 0 होता है वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है। उल्टे एक्स जिसमें वाई नहीं, वाई 0 होता है वो पॉइंट किस पे होता है? एक्स एक्सिस पे होता है। और जिसमें एक्स 0 दिया होता है वो पॉइंट वाई एक्सिस पे होता है। तो कहने का मतलब जो ऑर्डिनेट, जब आपका एब्सिसा 0 आएगा तो पॉइंट लाई कहाँ करेगा? वाई एक्सिस पे। जब आपका ऑर्डिनेट 0 आएगा तो तब पॉइंट लाई करेगा एक्स एक्सिस के ऊपर। ये भी आपने ध्यान में देना, यही आपको आगे पूछा भी जाएगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, किस क्वाड्रेंट में है या किस एक्सिस पे है। तो तब आपने सीधा जवाब देना है इसको समझ के। तो आपने क्या पढ़ा? मेन 3-4 बातें हैं इसकी, जो बाकी चीज़ें हमने सारी प्रैक्टिकल की थी। मेन किन ये बातें थी कि अगर हम 2 लाइनें लें और 2 लाइंस जो है नंबर लाइंस, उनको अपने ओरिजिन से जोड़ें और परपेंडिकुलर जोड़ें, तो ये जो प्लेन आपस में बनता है इसे हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। इस प्लेन को प्लेन के ऊपर लगाएं तो ये कार्टेशियन प्लेन, उससे 4 खाने बन जाएंगे। उन चारों खानों को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट कहेंगे, क्योंकि 1/4 बराबर बराबर 4 खाने हैं, 1/4 हो जाएंगे, इसलिए क्वाड्रेंट नाम दिया गया क्वार्टर के से। तो ये जो वर्टिकल लाइन है इसको वाई एक्सिस कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। एक्स के चलाने के लिए रास्ता, ये वाई को मतलब एब्सिसा चलाने के लिए रास्ता ये है सारा, ऑर्डिनेट चलाने के लिए रास्ता ये है सारा। तो इन्हें ये कहते हैं ये। और यहाँ ये दोनों लाइंस आपस में मिलती हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। अब एक कल भी पढ़ेंगे, मगर आज एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि आप इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। जैसे तो हमने ये दे दिया कि बी के कोऑर्डिनेट आया 4 और 3, एम के कोऑर्डिनेट आए -3 और 4। इसी तरह से अगर मैं ये ओ के कोऑर्डिनेट पूछूं तो क्या होंगे ओ के कोऑर्डिनेट? तो आप देखोगे, आप अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितने गए? आप अलॉन्ग वाई एक्स, मतलब एक्स के रास्ते में कितने गए, वाई वाले रास्ते में आप कितने गए, ऊपर नीचे इधर उधर। आप देखोगे आप यहाँ ही खड़े हो, यहाँ से ना इधर गए ना इधर गए ना इधर गए ना इधर गए, तो इसका मतलब आप ना एक्स से आप एक्स से हिले, ना आपने डिस्टेंस कवर किया अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ना डिस्टेंस कवर किया वाई एक्सिस। तो इसका मतलब आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? 0 किया, उसके लिए 0 किया। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0 0 होंगे। क्या होंगे? 0 0। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 0। बाकी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये जहाँ दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर मिलते हैं, उन एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को हम बोलेंगे वाई एक्सिस। यही सारा इसमें है, यही चीज़ें अब हमने आगे कल करनी है और एक दिन में पूरा काम कर देना है वहाँ पे।